हेलो स्टूडेंट्स, ये हिस्ट्री का 49वां पार्ट है, 49th पार्ट है। और चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को जो हम ले रहे हैं और प्रश्न उसी तरह से हम लेंगे, तो शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने कहा था। एल्गिन किसने कहा था उदारवादियों के संबंध में अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें हमें रोटियों के बजाय पत्थर मिला? लाला लाजपत राय। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? एल्गिन द्वितीय। और उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति कहा? उग्रवादियों ने। और कांग्रेस के विरोधी उस समय कौन कौन लोग थे? तो मैं आपको बताऊं, सर सैयद अहमद खां, बनारस के राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनशाह मानकजी पेटिट, ये सब कांग्रेस के विरोध में थे। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में की थी। और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूस। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। और तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के बारे में ये किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा था। 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। पंजाब ने, राजपुताना ने, पटियाला ने, जिंद ने, हैदराबाद, मद्रास के शासकों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया था। और मैं आपको ये बता दूं, दक्षिण भारत ने बिल्कुल अछूता था और शिक्षित वर्ग ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था। ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। बौद्धिक वर्ग, व्यापारी, भारतीय शासक, ये सब 1857 के विद्रोह से अलग रहे और सिर्फ अलग नहीं रहे, विद्रोह को कुचलने में भी अंग्रेजों के मददगार थे।
तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो राष्ट्रद्रोही थे, वो कंसेप्ट अभी है, उस समय नहीं था। उस समय वो भी हिंदुस्तानी थे, क्योंकि पर्सपेक्टिव का और थॉट का अंतर होता है। पर कोई पार्टी, किसी के काम करने का कोई तरीका किसी को अच्छा लग सकता है और किसी को नहीं लग सकता। इसका मतलब ये नहीं है उनको ये लगा कि अंग्रेजों का साथ देना ही ठीक था। कभी जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें कभी भी देशद्रोही हम हिंदुस्तानियों ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव का, थॉट का फर्क था, वो देशद्रोही कभी नहीं थे। इसी तरह से ये अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। अगर घर में कोई पढ़ता नहीं है तो बाप उसको देशद्रोही नहीं कह देगा कि पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, देशद्रोह कहीं का, गृहद्रोह। तो ये सोचने की बात है, सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अब आप ही को सोचना है, स्टूडेंट को ही सोचना होगा। तो चलिए, बहुत बेहतरीन। आप लोग बार बार इस प्रोग्रेस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए कि प्रश्न है कि अंग्रेजों का साथ देते हुए भी लोग देशद्रोही क्यों नहीं था। ये एक थॉट है, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे।